नमस्कार। बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए वो पल आ गया है जिसका बेसब्री से इंतजार था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट 2026 भर्ती की घोषणा कर दी है। तो चलिए इस जबरदस्त मौके के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में जानते हैं। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी भर्ती नहीं है। इस बार कुल 650 पद हैं। आज के कम्पिटिटिव माहौल में ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो देश के सेंट्रल बैंक के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में एकदम लाल पेन से मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 16 फरवरी से शुरू होंगी और 8 मार्च को बंद हो जाएंगी। प्रीलिम्स का एग्जाम 11 अप्रैल को और मेंस का 7 जून को हो सकता है। मतलब तैयारी के लिए टाइम लिमिटेड है और हर एक दिन कीमती है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या ये मौका आपके लिए है? और अगर है तो कहाँ? आइए सबसे पहले एलिजिबिलिटी और वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं। तो एज लिमिट क्या है? 1 फरवरी 2026 तक आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। सीधे सीधे कहें तो आपका जन्म 2 फरवरी 1998 से पहले और 1 फरवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अपर एज लिमिट में कुछ कैटेगरीज के लिए छूट भी है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 से 15 साल तक की रिलैक्सेशन है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसे ध्यान से चेक कर लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ पास होना ही काफ़ी है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, जो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी तय करेगी: जोन वाइज वैकेंसीज। साफ दिख रहा है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा 249 पद हैं। इसके बाद चेन्नई, कानपुर और न्यू दिल्ली का नंबर आता है। इसका सीधा मतलब क्या है? मुंबई में मौके तो ज़्यादा हैं, पर कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा होने वाला है। ये डोनट चार्ट हमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की एक क्लियर पिक्चर देता है। जनरल कैटेगरी के लिए 346 पद हैं, वहीं SC के लिए 110 और OBC के लिए 99। इससे आपको न सिर्फ टोटल अपॉर्चुनिटी का बल्कि अपनी कैटेगरी में कंपटीशन का भी एकदम सही अंदाजा लग जाएगा। चलिए अब आते हैं असली खेल पर। एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। यही तो सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। इसे समझना किसी भी स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 मेन हर्डल्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और यहां सबसे बड़ी बात जो समझनी है वो ये है कि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसका काम सिर्फ भीड़ कम करना है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तो पूरी तरह से मेंस के स्कोर पर ही बनेगी। प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर ये स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग तीनों सेक्शंस के लिए आपको अलग अलग 20-20 मिनट मिलेंगे। मतलब यहां टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है, वही किंग है। मेंस एग्जाम में असली चैलेंज सामने आता है। यहां पे 2 नए गेम चेंजर्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। ये दोनों सेक्शंस आपकी रैंक बनाने या बिगाड़ने में अ डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। स्पेशली जनरल अवेयरनेस, जिसकी तैयारी आपको डे 1 से करनी होगी। अब एक बात जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है और जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए उस सवाल को मिले मार्क का 1/4 हिस्सा काट लिया जाएगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल रूल है। ये नंबर -0.25, इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। इसका मतलब साफ है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी है। गैसवर्क या तुक्केबाजी से बचना होगा। ओके, इतनी सारी मेहनत, इतनी तैयारी, आखिर रिवॉर्ड क्या है? चलिए अब उस चीज पर नजर डालते हैं जो शायद सबसे बड़ा मोटिवेशन है: सैलरी, पर्क्स और करियर। ये नंबर देखिए, लगभग 58,514 रुपए। ये एक असिस्टेंट की स्टार्टिंग मंथली ग्रॉस सैलरी है। वाओ, है ना एक शानदार पैकेज? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपका सफर शुरू होता है 29,000 रुपए की बेसिक पे से, और फिर टाइम के साथ इंक्रीमेंट्स लगते लगते ये स्केल 78,640 रुपए तक पहुंच सकता है। ये दिखाता है कि इस जॉब में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ कितनी अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस के उन फाइनल स्टेप्स की जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं: एप्लीकेशन प्रोसेस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये स्लाइड शायद इस पूरे एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग है। नोटिफिकेशन में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, अगर आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है,
ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फॉर्म भरते वक्त इन आम गलतियों से जरूर बचना। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in से ही अप्लाई करना। फोटो और सिग्नेचर एकदम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हो। और सबसे जरूरी बात, लास्ट डेट यानी 8 मार्च का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। ओके, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, पर इसे सक्सेस में कैसे बदला जाए? चलिए, अब एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। आपका 3 महीने का एक्शन प्लान। तो एक विनिंग स्ट्रैटेजी के लिए पहले 2 महीने आपको पूरी तरह से प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी की फाउंडेशन बनेगी। लेकिन साथ ही साथ डे 1 से ही मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर नहीं होता। और जो आखिरी महीना है वो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस के लिए होगा, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक प्रेस्टीज और स्टेबिलिटी का सिंबल है। ये एक मौका है मेहनत करने का और देश के फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने का। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, नोटिफिकेशन आ चुका है, 650 वैकेंसीज आपके सामने हैं, रास्ता भी साफ है। तो क्या आपकी तैयारी इस सुनहरे मौके को हकीकत में बदलने के लिए ट्रैक पर है? क्योंकि समय अब शुरू होता है।